ऑस्टियोआर्थराइटिस नी मतलब दोनों घुटने हमारे घिस रहे हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब क्या होता है सर कि हमारा जो घुटने के ऊपर है ना इस तरह की कार्टिलेज का लेयर होता है, दिख रहा है आपको ये जब घिसता है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। अब आपका थोड़ा थोड़ा घिस गया, ये पूरा घिस जाएगा तो हमारे नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है। सो हम इसमें पता लगाने के लिए करते हैं एक्सरे। अब एक्सरे में मुझे क्या दिखाई देता है, मैंने क्यों बोला कि हमारे की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे में अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस लिखा हुआ आ गया तो हमारी देखने की ज्यादा जरूरत नहीं रहती है। मैं एक्सरे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरे इंपॉर्टेंट क्यों है? एक्सरे में फीमर दिखाई देती है, बहुत टीबिया दिखाई देती है। इसके फीमर के नीचे कार्टिलेज होता है, टीबिया के ऊपर कार्टिलेज होता है, ये कार्टिलेज क्लियर है, बीच में मेनिस्कस है। तो हमारे कार्टिलेज और मेनिस्कस दिखाई नहीं देता है एक्सरे में। तो फीमर दिखाई देगी, टीबिया दिखाई देगी, इन दोनों के बीच में गैप दिखाई देगा। एक्सरे खड़े खड़े होने चाहिए, लेटे लेटे, इसलिए आपके स्टैंडिंग एक्सरे। जैसे जैसे हमारा कार्टिलेज घिसेगा वैसे वैसे हड्डियां पास आती रहेगी। अब क्या हुआ है कि आपकी हड्डियां थोड़ी थोड़ी पास, तो ये गैप पूरी तरह से खत्म हो जाए तो भी नी रिप्लेसमेंट। आपकी पूरी तरह खत्म नहीं, आपके थोड़ा कार्टिलेज बाकी है। सो अब क्या तरीका है ठीक करने का? एक ही तरीका है सर इसको ठीक करने का, जो मैं आपको ये दिखा रहा था। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर हमारा जो कार्टिलेज है वो थोड़ा थोड़ा घिसने लगता है। ये हमारा कार्टिलेज घिसने लगा है, ये कार्टिलेज इस तरह से घिसने लगा है, resulting in pain and compromise. है ना। ये कार्टिलेज घिसता है तो हमारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स एक्टिवेट होते हैं, वो पेन और सब होने लगता है। तो तरीका रहता है कि हम आपका ब्लड से है ना ACP बनाए, ऑटोलोगस कंडीशन प्लाज्मा। Results in a separated two-phase construct. मतलब ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, इसका नाम है ACP। ये डबल लोडेड सिरिंज है, इसमें आपका ब्लड इकट्ठा किया जाता है ACP सिरिंज में और उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। उससे क्या होता है कि हमारे ब्लड में से प्लाज्मा और प्लेटलेट्स अलग हो जाते हैं, जो मैं इस इनर सिरिंज में से निकाल के इस तरह से ट्विस्ट करके इसको अलग निकाल देता हूँ। सो यहाँ पर मेरे पास ACP आता है जो है ऑटोलोगस कंडीशन प्लाज्मा। इसमें प्लेटलेट्स हैं, ग्रोथ फैक्टर हैं। ये जब आपके नी में हम इंजेक्ट करेंगे, Where the yellow plasma phase contains the तो ये येलो फेज के अंदर ये जब मैं नी Inside में the आपके joint. ये जो इंजेक्ट किया ऐसे निडल डाल के, The ACP is injected intra-articularly and the platelets are distributed inside the joint. तो प्लेटलेट्स अंदर चले गए जॉइंट के अंदर। अब प्लेटलेट्स एक्टिवेट होंगे तो ये कार्टिलेज रीजनरेट करेंगे। Free-floating platelets in the synovial fluid finally attach to the synovial membrane where they get activated by tissue factors and turn into a dendritic shape. This activation process triggers the release of several anti-inflammatory growth factors like TGF-beta, PDGF, or VEGF. ये सब ग्रोथ These फैक्टर निकलेंगे। platelet-derived growth factors, together with plasma cytokines like HGF, act against the aggressive environment in the joint and mitigate or stop the inflammation by downregulation of the inflammatory proteins, upregulation of the anti-inflammatory proteins, increased production of hyaluronic हाइलोनिक acid, एसिड काट लेंगे। increased production of collagen, increased production of lubrication proteins, and the reduction of the friction coefficient. फ्रिक्शन कम होता है इससे। इन सब Major चीजों से resulting positive effects include pain reduction and improved function of the joint, allowing patients to go back to their normal life. so ये चीज़ ऐसे सिंपल है, ये ऐसे ही काम करती है, बड़ा अच्छा काम करती है और ये आपको नी रिप्लेसमेंट से बचा सकती है। सो ये 3 बार लगते हैं, एक बार नहीं लगते। पहले दिन 7th डे और 14th डे एक बार के लिए। फिर आप एक्सरसाइज करते रहिए, हम आपके एक्सरसाइज से, अगर आपने एक्सरसाइज नहीं की तो भी पूरे ढंग से काम नहीं करेगा। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 बार आप आए, 3 बार मैंने एक्सरसाइज सिखाई, उसके बाद हम आपको ऑनलाइन सिखाते रहेंगे। बीच में एक बार आप आ जाना, और एक बार आपने अच्छी एक्सरसाइज सीख ली 1-1.5 महीने में, वो आप रेगुलरली करते रहो, आपके 5 साल बढ़िया निकलेंगे। 5 साल बाद वापस घिस जाएगी चीज़ें, वापस आ जाना। सर ये तो एजिंग है ना, इसमें ये इलाज नहीं, आप समझो। अगर आपको नी रिप्लेसमेंट से बचना है तो हर 5-6 सालों में ये एक बार करा लो और पेन फ्री रहो, वेट कम रखो और ज़िंदगी भर घुटने चलाओ। आज टेक्नोलॉजी है हमारे पास बचाने की, ये अच्छी टेक्नोलॉजी है, घुटने बच जाते हैं, रिप्लेसमेंट नहीं होता, पर ये परमानेंट इलाज नहीं है। ये आपको 6-7 साल के लिए बढ़िया आराम देगा। दूसरा होता है जेल का इंजेक्शन। जेल सिर्फ लुब्रिकेट करता है, वो साल भर चलता है, वो इतना इफेक्टिव भी नहीं है। दिस इज मच मोर इफेक्टिव देन जेल, मच बेटर लॉन्ग टर्म इफेक्ट, रीजनरेट करेगा। पर हाँ, मेहनत जितनी मेरी है उससे कहीं ज़्यादा आपकी है। आपको हर रोज़ आधा घंटा अपने घुटने को देना है। वो एक्सरसाइज कौन सी है, वो स्पेसिफिक है, वो हम लोग आपको बताएंगे। स्टेप 1, आप अपनी MRI रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी MRI रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा, आपकी फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा
और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के ACL विनर ग्रुप। आज ही अपनी MRI रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें। ऑर्थो स्पोर्ट्स इंजरी के साथ भी, इंजरी के बाद भी